हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ और ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसमें आपके 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अब मैं खुश क्यों हूँ? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपके कार्मा क्लियरेंस एंड एनर्जी क्लियरेंस, DMDF बैलेंसिंग के बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे आप लोग के मिल रहे हैं और मैं थक चुकी हूँ उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल के। I'm happy, I'm feeling blessed, I pay gratitude to universe. बट मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी उन सब्सक्राइबर्स को जिन लोगों को मेरे पर्सनल नंबर मिले हैं फॉर द कोर्सेज पर्पस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इज़ नॉट अ डोर फॉर द पर्सनल चैट। मुझे फैमिली से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो कहते हैं मॉम यू डोंट हैव टाइम फॉर अस, सो आई एम वेरी सॉरी। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। मुझे पहला क्वेश्चन आया था, मैम डिवाइन टाइमिंग क्या मिथ होता है? मैंने तो कभी नहीं कहा डिवाइन टाइमिंग मिथ होता है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग ऑफ एवरीबडी। कोई मेरे चैनल तक पहुँचेगा भी वो भी डिवाइन टाइमिंग पर, कोई मुझसे काउंसलिंग लेगा वो भी डिवाइन टाइमिंग पर। बट एग्जैक्टली डिवाइन टाइमिंग होता क्या है? दोस्तों, अगर आप इस जर्नी पे हो राइट, और सपोज कि किसी ने मुझसे सेशन लिया और मैंने आपको गाइड किया कि भाई ये जर्नी को पूरा करने का ये स्ट्रेट रास्ता है, विजुलाइज करिए। मैंने बता दिया आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है? ये करोगे यूनियन पक्की, राइट? फिर क्या होता है? फिर किसी के यूनियन में डिफ़िकल्टी क्यों हो जाती है? सबको मैं एक सा गाइडेंस देती हूँ, फिर कोई बीच बीच में ट्रिगर क्यों हो जाता है, अनबैलेंस्ड क्यों हो जाता है? द डिफरेंस इन योर लेसन्स, जैसे कि सपोज़ कि मैंने बताया आपको काउंसलिंग में कि देखिए, या मेरे वीडियोस में कि ये रास्ता है यूनियन पाने का, ठीक है? अब क्या होता है कि आपने अपना इनर वर्क करना चालू किया, ठीक है? लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं आपको कहीं से कोई ट्रिगर आ गया, ठीक है? और आप डिसबैलेंस हो गए। फिर आप मेरा इनर वर्क करना चालू किया, फिर कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिविटी आ गई और आप फिर डिसबैलेंस हो गए, ठीक है? फिर आपने इनर वर्क करना चालू किया, फिर कहीं ना कहीं से आपके थॉट में आपके DM ने ट्रिगर कर दिया, ठीक है? फिर कोई शिफ्ट आया, पोर्टल आया, पता है रास्ता स्ट्रेट है, रास्ता यही है, फिर भी हम ट्रिगर हो रहे हैं, फिर भी हम अनबैलेंस्ड हो रहे हैं जानते हुए भी, ठीक है? क्यों? जब रास्ता पता है तो हम जल्दी से डिवाइन अपने मकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? व्हाई देयर इज डिफरेंस? ये तो वही बात हुई कि हमें सीधा रास्ता पता है पर फिर भी हम खड्डों से जा रहे हैं, खड्डों से गुजर रहे हैं। तो ये जो ट्रिगर है, ये जो DM का ट्रिगर करना, आपकी नेगेटिविटी, लोगों का को ट्रिगर करना, आपकी ओवर थिंकिंग, ये सारा सिर्फ आपके लेसन्स के लिए है। ऐसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया, मैं फिर से आपको गाइड करती हूँ। अज्यूम योर सोल इज लाइक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है? उस टेस्ट ट्यूब में ढेर सारा कूड़ा पड़ा है, हर एक ट्रिगर, DM की याद भी एक ट्रिगर होती है, बस उस अंदर के जो आपके जो कूड़े को, डर्ट को हिलाकर सरफेस पे लेके आने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको मेरे वीडियो से इस बात की अवेयरनेस हो गई है तो उस टाइम पे बैलेंस रहना है, घबराना नहीं है। अक्सर क्या होता है, एक ट्रिगर आता है, आप लोग हिल जाते हो बस, और जहाँ हिल गए वहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, भगवान भी मेरा बुरा हो जाता है, भगवान भी बुरा बन जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज कोई चीज़ सरफेस आनी है, यू आर द चोजन वन फॉर दिस जर्नी, यू हैव टू एम्प्टी योर डर्टी टेस्ट ट्यूब, ओके? जो आपके सोल के ऊपर जो गंदगी है दैट नीड टू बी कम आउट, वो एक बार में नहीं आती है, वो उसको वॉल्केनो की तरह शेक कर करके वो बाहर आती है। अब वॉल्केनो जब होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, हम लोग अनबैलेंस हो जाते हैं।
तो हर एक ट्रिगर, डीएम की याद भी ट्रिगर है। डीएम की याद से चलिए आप बैलेंस हो गए तो किसी ने आके ट्रिगर कर दिया आपको, तो उस कुछ किसी ने ट्रिगर नहीं किया तो आप अनबैलेंस हो गए। ओवर थिंकिंग के का आपका इशू है अभी, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो अपनी जर्नी को, तो कहीं ना कहीं खुद ही आप अपने आप को ट्रिगर करके आप खुद ही अपने उस डर्ट को सरफेस पे लेके आके हील कर रहे हो। ठीक है, तो जब अगर मैंने आपको स्ट्रेट रास्ता बता दिया कि यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होके उस पॉइंट तक जाना है, तो यूनिवर्स बोलेगा ये तो लेसन सीखे बगैर ही वहाँ पहुँच जाएंगे, ये क्या कर रही है माई सुपर बस माई सोल मिशन वाली मैडम। तो वो क्या करते हैं, बीच बीच में आपको ना वो जर्क्स देते हैं, ट्रिगर देते हैं। तो बार बार आप ना ट्रिगर से अनबैलेंस होते हो, फिर आप उसी रास्ते पे आ जाते हो, फिर आप अनबैलेंस होते हो, फिर उस रास्ते पे आ जाते हो, फिर आप अनबैलेंस होते हो, फिर उस रास्ते पे आते हो, और जब डिवाइन टाइमिंग आता है तब आप सीधे मेरे उस रास्ते पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माई 11 इनर वर्क। ओके, सो आपका डिवाइन टाइमिंग इज नॉट अ मिथ। ठीक है, आपका डिवाइन टाइम बिल्कुल आपके जो भी ट्रिगर्स, जब तक आपकी वो टेस्ट ट्यूब खाली नहीं होती है, हर एक जर्क से, हर एक ब्लॉकेजेस को आप हील नहीं कर लेते हो, ये जर्नी खत्म नहीं होती। अब ब्लॉकेजेस का जो मेरा ये वर्ड था, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है ट्विन फ्लेम्स में। तो लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग, व्हाट इज ब्लॉकेज। कोई चीज़, सपोज एक ट्यूब से पानी बह रहा है, राइट, जो भी चीज़ एक फ्लो है, राइट, एक कोई भी चीज़ उस फ्लो के बीच में आ जाए, वो ब्लॉकेज है। तो सिंपल सा, जब भी लाइफ में आपको ऐसा लगता है अनबैलेंस्ड, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग प्रॉपरली, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत है, मतलब यस देयर इज अ ब्लॉकेज, और सिंपली उस ब्लॉक एनालाइज करिए। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई काउंसलिंग ले, मैं ये बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है हर कोई काउंसलिंग ले, उसको खुद अपने बल पे उस ब्लॉकेज को एनालाइज करके उसको हटाना है, बस सिंपली ब्लॉकेज को हटा के उस फ्लो को स्मूथ करना है। ओके, अगर कहीं नदी का पानी बह रहा है और बीच में कोई ब्लॉकेज आ गया है, तो सिंपली उस ब्लॉकेज को हटाना है, तो वो पानी फिर से स्मूथली बहेगा, राइट। यही आपके साथ है, ठीक है, आपकी लाइफ तो स्मूथ चल रही है, बट जो गंदगियां हैं, ये सारी जो ब्लॉकेजेस हैं, एक एक करके उन ब्लॉकेजेस को हटा के आप एक स्मूथ रिवर की तरह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे डिवाइन टाइमिंग पर। ठीक है दोस्तों, मैं ट्रिगर को थोड़ा सा और एलाबोरेट करना चाहूँगी कार्मा से, क्योंकि आप लोग बहुत, जब भी काउंसलिंग में आप लोग कहते हो उसने मुझे ट्रिगर किया, राइट, आई जस्ट वांट टू टेल यू, उसने मुझे ट्रिगर किया, आपने ब्लेम की एनर्जी क्यों दी, मतलब यू आर इन द ब्लेमिंग एनर्जी। मैं कर्मा पे कई बार, आई थिंक 1 ईयर से बात कर रही हूँ, राइट। देखिए, कर्मा पे मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक बात बोलती हूँ, व्हाट इज कर्मास। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपने पास्ट लाइफ में उसको दिया है, ठीक है, तो अब वो बंदा आपको मिरर दिखा रहा है, देखो जो दर्द तुम्हें हो रहा है वही दर्द तुमने मुझे दिया था, ठीक है। तो अब इस लाइफ में जो कार्मा मिल रहा है आपको, अगर अब आप फिर से कार्मा पे बैक करोगे, पे बैक नहीं, आप फिर से उसके संग वैसे ही व्यवहार करोगे, बदले वाला, राइट, तो डोंट यू थिंक कि यू आर ड्रैगिंग योर कार्मा टू द नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसीलिए मैं कहती हूँ यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। इस स्लोगन को अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बना लीजिए, अपना जहाँ आपको वॉल पे लगाना है वहाँ लगा लीजिए, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, बिकॉज ये जर्नी पूरा कार्मा पे ही बेस्ड है, यू नो। आप अजपा जाप कर रहे हो, आप कार्मा क्लियरिंग कर रहे हो, अपने कार्य कर रहे हो, लेकिन आप अगर ट्रिगर आने पे रिएक्ट कर जा रहे हो तो आपने सब धो दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बंदा आपको जो मिरर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि तुमने पास्ट लाइफ में मेरे साथ यही किया, तो अगर इस लाइफ में वो उस चीज़ को देखकर हमें लेसन की तरह लेना है, इसीलिए हम कहते हैं कार्मिक हमें लेसन सिखाते हैं।
इस बात को मैं साल भर से बोलते आ रही हूँ, पर अभी भी आप लोग कंफ्यूज होते हो। कार्मिक हमें लेसन क्यों सिखाते हैं? इसी प्रकार से कि जो उन्होंने ट्रिगर दिया है उसको हमें सेम वैसे ना बिहेव करके हमें लेसन की तरह लेना है, उस पर एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, उससे सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? वरना यू विल कैरी ऑन द सेम प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लाइफ। क्योंकि कार्मिक आपको आईना दिखा रहा है, तुमने मुझे सेम प्रॉब्लम दी, तो वो जो सरफेस में आ रही है जो चीज़ें कार्मिक के थ्रू आपकी लाइफ में, उसको लेसन की तरह लर्न करना है, उसको रिएक्ट नहीं करना है। ये तो बात हो गई। चलिए, एक आंसर में मैंने इतना टाइम लगा दिया। मुझे कल की जब मैंने 2000% कन्फर्म ट्विन फ्लेम जो साइन बताया था, उसमें किसी ने मुझे क्वेश्चन लिखा था मेल में कि मैम वी आर स्टिल कंफ्यूज इन ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक। दोस्तों एंड फॉल्स ट्विन, दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप फॉल्स ट्विन करके डालिए, सोलमेट करके डालिए, बहुत सारे वीडियोस, क्योंकि 666 वीडियोस मेरे अब तक बन चुके हैं, तो आप डालिए, उस पर आपको सारी डिटेल्स, टाइप्स ऑफ कैसे जाने कि वो आपका पर्सन फॉल्स ट्विन है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण, जस्ट सिंगल वन एग्जाम्पल में 1 सेकेंड में सब क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी ज़्यादातर DFs हैं, तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मैंने खूब सारा एक अच्छा सा मेकअप किया, बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप किया, ठीक है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो DM है वो मुझसे बोले कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। अब अगर आप कैटेगरी वाइज देखिए कि सपोज आप सोलमेट से डील कर रहे हो, राइट, आपने बढ़िया सा मेकअप किया, हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हो, डेफिनेटली मेरे साइड से आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अब सोलमेट सामने आया, वो बोलेगा हे डियर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अभी आप गए कार्मिक के पास, कार्मिक बोलेगा यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी तो नीयत ही खराब होती है, वो तो कभी चाहेगा ही नहीं कि वो आपको खुश दिख सके, वो स्ट्रेट बोल देगा यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। अब आप आए ट्विन के पास, ट्विन क्या बोलेगा, कैन यू गेस? ट्विन बोलेगा यार तुम तो बिना मेकअप के ही इतनी खूबसूरत लगती हो, क्या ज़रूरत थी मेकअप करने की, यू आर ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो प्रेटी विदाउट मेकअप। अब बताइए इन 3 एग्जाम्पल्स में से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? अगर मुझसे पूछा जाए डेफिनेटली ट्विन का, क्योंकि ट्विन आपको मिरर दिखाता है, वो तारीफ नहीं करेगा, वो आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो सिंपली आपको सच बोलेगा कि यार यू ऑलरेडी लुक सो प्रिटी विदाउट मेकअप, डोंट डू, राइट। वो कभी आपको बटरिंग नहीं करेगा, यार यू आर सो ब्यूटिफुल, सो गॉर्जियस, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। वो स्ट्रेट बोलता है कि यू आर ऑलरेडी सो ब्यूटिफुल विदाउट मेकअप। वो मिरर दिखाएगा, वो आपको लेसन सिखाएगा कि बी ट्रांसपेरेंट, बी इन योर ट्रू सेल्फ, बी इन योर ऑथेंटिक सेल्फ, remove, throw your shadow side and be in your original form. That's the difference in twin flame, soulmate and karmic. दोस्तों, always remember we are spiritual flames. Your twin flame is your spiritual flame, okay? And we are here, your spiritual flame is here to accelerate your spirituality. Always remember this thing, ठीक है। We are here for the liberation, okay? We are here for elimination all the desires and attachments, right? हमारा पर्पस ये जर्नी पूरा करना है। जो लोग मुझसे पूछते ना कि मैम अब मेरा यूनियन हो गया, अब वो मेरे से रोमांस नहीं कर रहा, मतलब यूनियन तो हो गया, अब मेरे को आगे क्या करना है? दोस्तों, अगर आपकी आगे रोमांस करने की इच्छा है तो आप पहले फोकस करिए मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने में। खुद से पूछिए यूनियन हो गया तो अब आप व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट द रोमांस एंड फिजिकल इंटीमेसी। जिस आपको ट्विन कराने का इतना शौक है, वी आर ट्विंस, वी आर ट्विंस, वी आर ट्विंस, तो
कहा गया वो पर्पस, जिस पर्पस के लिए, सी आप लोगों को बहुत ही शौक होता है कि हम ट्विंस कहलाएं, वी आर द पार्ट ऑफ अ सोल, वी आर सिंगल सोल, वी आर वन। पर जब यूनियन होता है तब कोई ये याद नहीं करता कि हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन भी बढ़ानी है, वो सब तब सब भूल जाते हैं। मतलब अभी भी आपकी जर्नी बाकी है। मैंने क्या कहा ऊपर, एक एक ब्लॉकेज आपके अगर अंदर एक भी कूड़ा है तो अभी जर्नी बाकी है। और भगवान सबको देख रहा है, भगवान बिल्कुल आपके अंदर की सोल का आराम से एक्सरे करता है। अगर आपके थॉट में अभी भी डिजायर्स हैं फॉर द फिजिकल इंटिमेसी और रोमांस एंड नो थॉट फॉर इंक्रीजिंग द वाइब्रेशन ऑफ मदर अर्थ, भगवान आपको वो सेटिस्फैक्शन देगा ही नहीं जर्नी का। आई एम टेलिंग यू, वी कांट चीट विद द यूनिवर्स। तो जैसे यूनियन आता है, फर्स्ट थॉट रखिए, आई हैव टू इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ मदर अर्थ विद माई ट्विन फ्लेम। साल आप उनके साथ सोशल वर्क करिए, आप उनके साथ अच्छे अच्छे कार्य करिए, सोल पर्पस करिए, टीच करिए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मेरा डीएम तो मानेगा ही नहीं इनर वर्क करने के लिए, मेरे डीएम की तो बस की बात ही नहीं मेडिटेशन करना। हाउ कुड यू से, आपका डीएम भी इनफाइनाइट बीइंग है उस सोर्स से, राइट? उसके अंदर भी यूनिवर्स है, यू आर ऑल्सो यूनिवर्स। सब तो कैसे नहीं मानेगा वो? यहां आके आप लोग क्यों अटक जाते हो कि मैं कैसे बताऊं, कैसे सिखाऊं अपने डीएम को मेडिटेशन करना? वो तो मानेगा ही नहीं, वो तो बिलीव ही नहीं करता इन सब बातों पे। आप लोग को शर्म आती है, ये मेरे काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, आप लोगों को शर्म आती है अपने डीएम को ये सिखाने में, ये बोलने में कि तुमको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको ये डर रहता है कि फिर से ना भाग जाए। आपको क्या लगता है कि आपके इनर वर्क करने से वो डीएम वापस आया है? अगर आप ये सोचते हो तो यू आर स्टिल इन द ईगो कि आपने इनर वर्क किया इसलिए डीएम आया, अगर मैंने इसको प्रेशर किया मेडिटेशन करने के लिए तो वो फिर भाग जाएगा। यू नो, डिवाइन इज देयर, वो देख रहा है कि अगर आपके अंदर अभी भी ये फियर है कि आपका डीएम भाग जाएगा तो बिना कुछ किए ही डिवाइन उनका माइंड टर्न कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसको टीच कैसे करें कि उसको मेडिटेशन करना चाहिए, चक्रास करना चाहिए। यहां टेलीपैथी काम आती है, राइट? कुछ चीजें आप अपने पर्सन से नहीं बोल सकते। यूनियन हो गया, वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, वो आपसे हो सकता है कि सेक्सुअल टॉक करते होंगे या मे बी रोमांस करते होंगे, क्योंकि वो अभी एजुकेट नहीं हुए, ठीक है? आपको एजुकेट करना है। यहां काम आती है टेलीपैथी। कुछ चीजें जो आपको डर लगता है कि मैं कैसे बोलूं कि मेडिटेशन करना चाहिए, इन चीजों को आप टेलीपैथी में थ्रू द हायर सेल्फ उनके माइंड तक भेज सकते हैं। किसी का मुझसे क्वेश्चन किया टेलीपैथी से फायदा क्या होगा, तो उनका आंसर ये है, ये फायदा होगा जब आपका यूनियन होता है या यूनियन होने को। देखिए, डेफिनेटली टेलीपैथी का पर्पस रोमांस है, आप रोमांस की बात कर सकते हैं, आप लव की एनर्जी भेज सकते हैं, एंड यू कैन एक्सप्रेस ऑल द थिंग्स जो आपको फोन पे या मैसेज में उनसे बोलने में डर लगता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी आप उनके हायर सेल्फ में भेज सकते हैं, एंड यू कैन चेंज देयर एनर्जी कि नेक्स्ट टाइम जब या तो वो आपसे खुद बोलेंगे अबाउट द मेडिटेशन, जैसे कि हमारी वीडियो में हमारे डीएफ ने बताया था, या अगर आपने कभी जिक्र किया तो वो आसानी से उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज आपने तो टेलीपैथी में उनको बहुत पहले ही ये मैसेज सेंड कर दिया था। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीपैथी। चलिए दोस्तों, हमने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।